प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके का पैटर्न हमारा एग्जामिनेशन में होगा। यानी कि हम चाहते हैं कि हम आपको इस पैटर्न से वाकिफ कराते चलें। बहुत ही जरूरी है ये पैटर्न, यानी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें। हमने बात की थी कि आखिरकार हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं क्वेश्चन यहां पर ड्रॉ करता हूं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द हाउ कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर आज हमारी पूरी ये वीडियो है। और सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या याद होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। इस बात की चर्चा हमारी पहले होगी आपके साथ में। तो इन पॉइंट्स को, सुपर पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिएगा कि आखिरकार किस तरीके की हमारा पैटर्न होगा। इन पर आप ध्यान देंगे तो फिर उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट एग्जामिनेशन में होने वाला है। तो चलिए, इस पर आज हमारी चर्चा शुरू हो जाती है आपके साथ में। तो हम लोग यहाँ पर बात करने आए हुए हैं, जिस पैटर्न पर बात कर रहे हैं वो पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करें। तो पॉइंट नंबर वन, ये पहला पॉइंट क्या कहता है आपसे वो समझिएगा। पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है वो समझिएगा। 1 मिनट का आप समय दीजिए जी। पहला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि पॉइंट नंबर वन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश आप करेंगे। पहला पॉइंट आपसे ये कहता है कि आखिरकार हाइड्रोजन का जो, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो वो हमेशा आपको +1 समझ में आना चाहिए। कॉमनली ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना याद रखेंगे, +1 याद रखेंगे आप। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल, यानी कि हाइड्राइड CaH2 हो गया, MgH2 हो गया, या फिर NaH हो गया, इन सभी में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हाइड्रोजन का वो -1 होगा। इतनी बात आपको याद शायद हो गई होगी, मैं जान रहा हूं अच्छी तरीके से कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहां पर -1, वैसे कॉमनली +1 होगा। एक बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी आपको क्या बात याद रखनी है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, अब आप कहेंगे कि सर एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। इन सबके जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो भी +1 ही कंसीडर किए जाएंगे। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। ठीक, कॉमनली +1, वैसे फिर -1 भी है। एल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +1 माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होंगे, जैसे कि यहां पर बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। और अगर आपने ये पॉइंट पहचान लिए तो मान करके चलिए कि आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी हाइड्रोजन का पता लग गया, एल्कली मेटल का पॉइंट पता लग गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल भी पता लग गए। इसके बाद हम आपसे हैलोजन की अगर मैं बात करता हूं कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना, हैलोजन में कौन कौन आएगा, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, इन सभी में ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद 5th पॉइंट पर चले आइए, बहुत ही जरूरी है
ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर भी हमेशा याद रखना -1 ही आता है। एक तो याद रखना, उसके बाद छठा पॉइंट बहुत जरूरी है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। छठा पॉइंट यानी कि फ्री मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, फ्री मेटल यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, फ्री मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 0 होता है फ्री मेटल का। जैसे अगर कोई कहे कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस तरीके से सबके, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्री फॉर्म में है तो ये सब 0 कंसीडर किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर भी, न्यूट्रल, अगर आपके सामने न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी आपका 0 ही काउंट किया जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है ये पॉइंट। और आठवां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है, आठवां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही सुपर, यानी कि आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। अगर मैं आयंस के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूं, इज इक्वल टू इट्स चार्ज। अब इसके ऊपर चार्ज जितना होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये बताइए CO3 माइनस, तो यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं, पहले तो मैं इसका मतलब ऐसे थोड़ा सा और बताऊं, आपको थोड़ा सा हिंट और देता हूं। जैसे Cl के ऊपर माइनस है, 1 है, तो एक माइनस है ना, तो इसका मतलब यहां पर -1 इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आएगा। कितना आएगा? -1 ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आएगा। तो यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, इसी तरीके से SO4 वाले का अगर पूरे का देखा जाएगा तो -2 आ जाएगा। इसी तरीके से कार्बोनेट आयन को देखोगे तो -2 आ जाएगा। NH4 प्लस पर देखोगे तो एक प्लस है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। इस तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर, अगर यहाँ पर PO4 ट्राई नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप बात नोट करके रखिएगा इनके ऑक्सीडेशन नंबर पर। अगर आपने ये बात नोट कर ली तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं आएगी। अब बात आती है 10वां पॉइंट। ये पॉइंट मैंने आखिर में क्यों लिया, इस बात को आप जानने की कोशिश करिएगा कि 9th पॉइंट मैंने लास्ट में क्यों कंसीडर किया हुआ है। ये बात आप सुपर नोट करके चलेंगे, यानी यहां पर मैं 9th पॉइंट ले लेता हूं और इस 9th पॉइंट पर मैं आपसे बात करूंगा। बहुत ही जबरदस्त बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9th पॉइंट। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं लेता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनली अगर मैं कॉमन की बात करता हूं तो कॉमन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 रहता है। एक बात याद रखना, पर ऑक्साइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1। कैसे पहचानेंगे? पर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, समझ लेना वो पर ऑक्साइड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, H2O2, यहां पर ऑक्सीजन -1 फॉर्म में है। अगर बेरियम पर ऑक्साइड की बात करते हैं तो यहां पर भी -1 फॉर्म में है, याद रखना। इस तरीके से जितने भी पर ऑक्साइड होंगे, Na2O2 ले लें तो यहां पर भी -1 ही है। तो जितने भी परऑक्साइड होंगे उनकी पहचान है कि 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, ये पहचान मानी जाती है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कॉमनली तो -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड के अंदर -1 होता है। इसके बाद हम फ्लोराइड्स में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लोराइड्स की अगर बात करता हूँ तो फ्लोराइड जैसे OF2 की अगर मैं बात करता हूँ, OF2, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। इसी तरीके से सुपर ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ, सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 हो गया, तो KO2 में भी ऑक्सीडेशन नंबर अब वेरी कर गया, यानी कि माइनस का हाफ हो जाएगा। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन
नंबर यहाँ पर वेरी कर जा रहे हैं और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर अगर वेरी कर जा रहे हैं तो ये बात आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। कारण ये है कि अगर आपने ये चीजें याद कर ली तो फिर एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्प साथियों मिल जाएगी। यानी ये वाला पॉइंट आपको जरूर याद करके रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये पॉइंट, आप याद करके रखिएगा इसको, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अब इसी सीरीज में आगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। तो आओ हम लोग सीखते हैं हाउ कैन यू कैलकुलेट, यहां पर लिख देता हूं हाउ कैन यू कैलकुलेट, यानी हाउ कैन यू कैलकुलेट, हाउ कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल लेकर के शुरुआत करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला एग्जाम्पल है, मान लेते हैं आपके सामने ऑक्सीडेशन नंबर HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। कैसे करेंगे तो देखिए H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो यहां पर मैंने +1 लिख दिया, प्लस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैं X मान लेता हूं, तो यहां पर X हो गया, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा। ऑक्सीजन कितने हैं 3 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, टोटल पर कोई चार्ज है नहीं तो इक्वल टू 0 कर देता हूं, तो यहां पर +1 हो गया, प्लस x हो गया, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू प्लस का 6 और माइनस का 1, यानी कि यहां पर प्लस का 5 ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आ रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +5 आएगा, किसके केस में, HNO3 के केस में आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रह गया। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम बात करते हैं H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो अब यहां पर H कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना, तो 2 H है और H का होता कितना +1, तो +1 प्लस सल्फर को हम लोग X मान लेते हैं, +4 हो गया हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का होता कितना -2 होता इज इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग +2 कर लेते हैं, प्लस x कर लेते हैं, माइनस का 8 इज इक्वल टू, यहां पर मैं 0 कर देता हूं, x इज इक्वल टू, यहां पर प्लस का 6 ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आ जाएगा। किसका, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल दिया, यहां पर प्लस का 6 है ना, सुपर मेथड। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए, बहुत ज्यादा मैं चाह रहा हूं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके हमें व्हाट्सएप भी करिएगा। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, अब K का एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का मैंने +1 बताया है और प्लस साइन लगाना है। Mn यानी हर के बीच में प्लस साइन चलाना है, तो यहाँ पर Mn को मैं X मान लेता हूँ, प्लस यहाँ पर हम लोग 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर +1 प्लस x -8 बराबर 0 हो गया, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना। साथियों सुपर क्लास चल रही है, आराम से आप कैलकुलेशन करते जाइए और हमारे साथ आप बने रहिए। इसी तरीके से 4th ऑक्सीडेशन नंबर में इसी का दूसरा पैटर्न K2MnO4 ले लेता हूं। अब K कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो +1 K का होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। Mn को हम लोग चाहे तो Mn भी रख देंगे ना, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऑक्सीजन का कितना आता है, -2 होता है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर +2 हो गया, प्लस Mn हो गया, प्लस माइनस का 8 हो गया इज इक्वल टू 0, तो Mn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 आ जा रहा है। तो साथियों है ना सुपर क्लास, यहाँ पर Mn ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर +7 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से और भी ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपके सामने, एक एक ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर 5th पॉइंट है कि K2CrO4 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो चलिए K देखते हैं कितने हैं, +1 वाले कितने हैं, यहाँ पर K का +1 होता है ना, तो K का हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं, प्लस Cr को हम Cr ही लिख लेते हैं। अगर X मानना चाहो तो X भी लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर 4 ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू, यहाँ 0 हो जाता है, +2 हो गया, प्लस Cr हो गया, -8 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। Cr इज इक्वल टू यहाँ पर 8 माइनस का 2, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 निकल करके आएगा। किसका, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6
+6 आ रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम 6th पॉइंट पर चले जाते हैं और K2 Cr2O7 में भी Cr का निकालते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत है हमारे लिए कि K कितने हैं यहाँ पर +1 और K है यहाँ पर 2 और Cr कितने 2, यानी 2 Cr लिखो या 2x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। +7 ऑक्सीजन का -2 = 0 होता है, तो यहाँ पर +2 हो गया, +2x माइनस का 14 = 0 हो जाता है, +2 और यहाँ पर +2 हो गया। इसे सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डायरेक्ट सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर 2x = मिल जाएगा 14 माइनस का 2 और यहाँ पर आ गया आपका 12 आ गया, तो 2x और x = प्लस का यहाँ पर 6 आ जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी आपका +6 आ रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन भी आप आसानी से सीख रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम नेक्स्ट 7th पॉइंट में एक एग्जाम्पल मैंने लिखा K4 FeCN का होल 6 पर ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकालना है। तो K कितने 4 है ना, तो +1 × 4 करिए और यहाँ पर आप Fe को x मान लीजिए और यहाँ पर Cn कितना हो गया आपका, हो गया -1 होता है, तो यहाँ पर 6 -1 = इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर +4 हो गया, +x हो गया, माइनस का 6 = 0 हो गया। तो यहाँ x इसी के नीचे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो x = यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर करिए। 8वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे आ गया NH4+, अब यहाँ पर एक ऊपर प्लस लग गया, N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहाँ पर N को x मान लेते हैं, +4 और हाइड्रोजन है कितने, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई 1 को करना = +1 हो गया, तो x +4 = +1 हो गया, x +1 - 4 हो गया, x यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जा रहा है। यानी यहाँ पर +1 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर एक प्लस लगा हुआ था। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 9th पॉइंट पर चलते हैं और हम सल्फेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालना चाहते हैं, तो इसको x मान लें, प्लस लगाएं, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऊपर पर चार्ज -2 है, तो -2 लिख दें, तो यहाँ पर x -8 -2 हो जाता है, x यहाँ पर प्लस का 6 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही सुपर एग्जाम्पल है। और इसी तरीके से 10th एग्जाम्पल पर चलते हैं। 10th एग्जाम्पल में मान लेते हैं CO3 है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कार्बन को हम लोग x मान लेते हैं, +3 ऑक्सीजन के -2 बराबर -2 बचा, यहाँ पर ऊपर -2 है, तो यहाँ -2 लिखना पड़ेगा ना, तो x -6 = -2, x प्लस का यहाँ पर 4 ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट होकर के आ जा रहा है। तो ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको अब कुछ होमवर्क नोट डाउन करवा रहा हूँ 11th, यानी इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, जो मैं अंडरलाइन करूंगा। और अंडरलाइन कौन कौन से होंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा K2 CrO4, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, Cr का। नंबर 12 वाला जो है वो आपको HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। 13 वाले में H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 14 पर चले आते हैं, NiCN का होल 4 और ऊपर है 2 नेगेटिव, इसमें Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, याद रखिएगा। 15 पॉइंट पर चले आते हैं, NiCO का होल 4, अब CO का यहाँ पर 0 माना जाता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी Ni का निकालना है। 16 पर चले जाइए, CrO5, ये आप में Cr का निकालना है। 17 पर चले आइए, H2S2O8 में S का निकालना है और 18 H2SO5 में S का कैलकुलेट करना है। ये वाले जो तीनों मैंने लास्ट में लिखे हैं, ये तीनों बहुत ही सुपर एग्जाम्पल माने जाते हैं। यानी अगर आपने ये वाले कैलकुलेट कर दीजिए भाई साहब, तो मान लूंगा कि आपने सब कुछ कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त कर दी। ये वाले 3 एग्जाम्पल अगर आपने सॉल्व कर दिए, मतलब आपका एग्जाम नीट में
क्लियर हो जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में ये बहुत पूछे जाते हैं, नीट एग्जामिनेशन में ये बहुत पूछे जाते हैं, नीट एग्जामिनेशन में ये बहुत पूछे जाते हैं। बहुत ही सुपर एग्जाम्पल है ये, इनको करना बहुत ही जरूरी है। और एक है CRO5, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर माना जाता है। ये सभी एग्जाम्पल आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करने हैं, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद एक और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप PO4 माइनस 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 में P का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके हमारे नंबर 94 73 70 27 11 पर व्हाट्सएप करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दीजिएगा, हम समझेंगे कि आपने सॉल्यूशन किया है। तो अब ये एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की वीडियो हम अगली वीडियो में देंगे। तो यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहाँ पर एक्सेप्शनल लिख देता हूं मैं, एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्शनल होंगे और ये कौन कौन से होंगे ये हम आपको बताएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी सुपर 30 क्लास चल रही है, इस सुपर 30 क्लास को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि चल रहा है तैयारी जीत की। थैंक यू।